नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत का सबसे दमदार और सबसे चर्चित शो मित्र देश, जहां हम बात करते हैं भारत के उन दोस्तों की जो जरूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़े रहते हैं और जो हमारे दुश्मनों को भी औकात दिखाने से पीछे नहीं हटते। मैं हूं आयुष और आज हम इस खास एपिसोड में बात करेंगे भारत के दो ऐसे लॉयन यानी शेर दोस्तों की जो न सिर्फ पाकिस्तान के खास दोस्तों तुर्की और अजरबैजान को धूल चटा रहे हैं, बल्कि भारत के साथ मिलकर एक नया वैश्विक समीकरण गढ़ रहे हैं। दरअसल ग्रीस और आर्मेनिया ये दो नाम आज भारत के चर्चा के केंद्र में हैं, क्योंकि जब तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ जहर उगला तब इन दो देशों ने न सिर्फ भारत के साथ खड़ा होने का साहस दिखाया, बल्कि पाकिस्तान के इन दोस्तों की चालों पर भी सीधा प्रहार कर दिया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान का कौन सा नया खेल पकड़ा गया है, भारत ने कैसे दिखाया रणनीतिक चक्रव्यूह, क्यों ग्रीस और आर्मेनिया बन रहे हैं भारत के सच्चे मित्र और कैसे टूटी है तुर्की अजरबैजान की टूरिज्म की रीढ़। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं मित्र देश का यह पावरफुल एपिसोड। दरअसल 22 अप्रैल 2025 की सुबह कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में पर्यटकों पर आतंकी हमला होता है। हमले के बाद पूरे के पूरे देश में लहर दौड़ जाती है गुस्से की। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सेना मुख्यालय तक सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा होता है, जवाब दिया जाएगा, और जवाब दे दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना और विशेष बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। पर यह बात पाकिस्तान को ही नहीं, उसके दो सबसे करीबी दोस्तों तुर्की और अजरबैजान को चुप सी गई। यानी हमला पाकिस्तान से हुआ, जवाब भारत ने दिया, लेकिन तुर्की अजरबैजान ने इस पर क्या किया? तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने बयान दिया कि पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने भारत के सैन्य कदमों का क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बता डाला। यहां पर अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या भारत के जवानों का खून इन देशों के लिए कोई मायने नहीं रखता, या फिर बात कुछ और ही है? हकीकत यह है कि तुर्की और अजरबैजान ने हमेशा पाकिस्तान के लिए गलपहियां डाली है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा हो, ओआईसी की बैठकों में भारत विरोध हो, या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रोपेगेंडा फैलाना हो। तुर्की और अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान की ढाल बनते रहे हैं, लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा है। भारत ने तो दो स्तरों पर जवाब दे दिया। पहले राजनयिक स्तर पर देखा जाए तो विदेश मंत्रालय ने तुर्की और अजरबैजान की आलोचना को गैर जिम्मेदाराना और पक्षपातपूर्ण करार दिया। भारत ने साफ और सटीक शब्दों में कहा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत ही नहीं है। जनता के स्तर पर जानेंगे तो देखा जा रहा कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही आवाज गूंज रही है, वो है बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान। इतना ही नहीं, मेक माई ट्रिप जैसी ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के पैकेज हटाना शुरू कर दिया है। इंडियन ट्रेवलर अब इन देशों को देखना ही नहीं चाहते। जब देश पर हमला हो तब घुमकड़ी नहीं, देशभक्ति बोलती है। अब जरा तुर्की और अजरबैजान की नीति को भी समझ लीजिए। तुर्की नेटो का सदस्य देश है, खुद सीरिया, इराक और कुर्द इलाकों में सैन्य हस्तक्षेप करता है, बमबारी करता है, लेकिन जब भारत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसे वो आक्रामकता कहता है, उसको वहां पर चुभन हो जाती है। बात अजरबैजान की भी कर लेते हैं। अजरबैजान जिसने 2020 में आर्मेनिया के खिलाफ नागोर्नो काराबाख युद्ध छेड़ा और हजारों आम नागरिकों पर ड्रोन बरसाए, अब भारत को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताने लगा है। ये दोगली नीति भारत को स्वीकार नहीं है। इधर भारत की जनता गुस्से से भर चुकी है, उधर पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दो सबसे बड़े डिफेंडर तुर्की और अजरबैजान भी भारत के निशाने पर आ गए। और पाकिस्तान जानता है कि ग्रीस और आर्मेनिया का भारत के साथ बढ़ता रिश्ता उसके इस्लामी भाईचारे की किलेबंदी को आसानी से तोड़ सकता है। यही बात पाकिस्तान को हिलाकर रख रही है।
भारत की रणनीतिक नीति में पिछले कुछ सालों में दो नए चेहरे तेजी से उभर कर सामने आए हैं। पहला है ग्रीस और दूसरा है आर्मेनिया। ये कोई अचानक हुई दोस्ती नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराई से जुड़ा हुआ रिश्ता है, जो अब राजनीतिक और सैन्य सहयोग में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। आर्मेनिया ने जहां भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ाया है, वहीं ग्रीस ने तुर्की की हर कूटनीतिक चाल को काटने में भारत के साथ खुलकर साथ दिया है। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत का बड़ा दोस्त है। 2020 के बाद से भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा समझौते लगातार गहराते गए। भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वदेशी रडार और गोला बारूद आर्मेनिया को निर्यात कर दिया। 2022 में आर्मेनिया ने भारत से कई करोड़ डॉलर का रक्षा सौदा कर लिया, जिसमें स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल थी। अब खबर है कि भारत और आर्मेनिया संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना भी बना रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि भारत की तरह आर्मेनिया भी तुर्की और अजरबैजान का शिकार हो रहा। नागोर्नो काराबाग संघर्ष में अजरबैजान को तुर्की ने हथियार, ड्रोन और रणनीतिक समर्थन दे दिया, जिसका सीधा असर पड़ गया आर्मेनिया पर। इसीलिए आज जब भारत तुर्की और अजरबैजान से दो दो हाथ कर रहा, तो आर्मेनिया भारत के साथ खड़ा हो गया है। अब चलिए बात करते हैं ग्रीस की। तो ग्रीस और तुर्की के रिश्ते जो हैं वो भी दशकों से तनावपूर्ण बने हुए हैं, चाहे वो साइप्रस विवाद हो या एजियन समुद्र में सीमाएं। लेकिन जब भारत ने तुर्की को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया, जवाब देना शुरू कर दिया, तो ग्रीस ने उसका खुले मन से समर्थन कर दिया। भारत और ग्रीस के बीच 2023 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी बन गई। 2024 आते आते प्रधानमंत्री मोदी की एथेंस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा भर दी। ग्रीस ने कश्मीर पर भारत की स्थिति का समर्थन किया और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बड़ा बयान दिया। ग्रीस के लिए भारत सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संतुलन है, जिसे वो तुर्की की आक्रामक नीति को जवाब दे सकता है। चलिए अब जरा जनता की ताकत देख लेते हैं। जब तुर्की और अजरबैजान ने भारत विरोधी बयान दिए, तो भारतीय जनता ने दो टूक फैसला किया, इन देशों का बहिष्कार किया। ट्रेवल इंडस्ट्री का हाल यह है कि इज माई ट्रिप, गो आई बिबो और मेक माई ट्रिप जैसी ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान के टूर पैकेज ही हटवा दिए। एयरलाइंस ने तुर्की रूट पर सेवाएं सीमित की। भारतीय सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान ट्रेंड करने लगा। पर इसका फायदा किसको मिला? ग्रीस और आर्मेनिया को। 2024 के आंकड़े कहते हैं कि तुर्की जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या 3.3 लाख थी, अब 60% उसमें गिरावट आ गई है। अजरबैजान की 2.4 लाख यात्राओं में 50% की कटौती है। वहीं ग्रीस और आर्मेनिया की सर्च और बुकिंग में 75% की तेजी आ गई है। अब चलिए जानते हैं क्यों आकर्षित कर रहे हैं ग्रीस और आर्मेनिया भारत को। दरअसल ग्रीस और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं। अलेक्जेंडर और चाणक्य से लेकर योग और दर्शन तक भारत ग्रीस संबंध गहराई ले चुके हैं। आर्मेनिया की वादियां, ऐतिहासिक चर्च और दिल जीतने वाला शांत माहौल, इतना ही नहीं, अब भारतीय हनीमून कपल्स की पहली पसंद ग्रीस बन गया है। इन देशों में भारतीयों को खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस होता है। भारत की छवि वहां एक रणनीतिक साझेदार की है, ना कि सिर्फ एक पर्यटक की। पाकिस्तान अब यह देख रहा है कि उसके इस्लामिक जगत के समर्थन का भ्रम टूट रहा है। भारत अब ऐसे देशों से रिश्ते मजबूत कर रहा है जो पाकिस्तान के परंपरागत सहयोगियों के विरोधी हैं। तुर्की को ग्रीस झेल रहा है, अजरबैजान को आर्मेनिया ने घेर लिया है और भारत ने कूटनीति से दोनों को अपने पाले में खींच लिया है। ये वही रणनीति है जिसे कहते हैं घुमाकर वार। अब जब किसी देश को युद्ध में हराना हो तो केवल हथियार नहीं चलते, आर्थिक बहिष्कार सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। भारत ने यही किया, कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन एक क्लिक से तुर्की और अजरबैजान के पर्यटन उद्योग की कमर ही तोड़ दी। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 2024 में तुर्की की जीडीपी का 5.1% हिस्सा पर्यटन से ही आया, जिसमें भारतीय पर्यटकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। भारत से जाने वाले 3.3 लाख पर्यटक अब अगर न जाएं तो तुर्की को अरबों का झटका लगेगा। अजरबैजान के लिए भी स्थिति गंभीर है। यह देश कॉकसस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देकर पश्चिमी देशों को आकर्षित करना चाहता था, लेकिन भारत के बहिष्कार ने इसे भी झटका दे दिया।
यानी तुर्की और अजरबैजान के नुकसान की बात करें तो होटल बुकिंग में 40 से 60% की गिरावट है। एयरलाइंस को रूट्स बंद करने पड़े, स्थानीय गाइडेंस और दुकानों पर भी भारी घाटा हुआ है। अब जरा सोचिए, इन दोनों देशों की रीढ़ किसने तोड़ी? भारत के वो जागरूक नागरिक और ट्रेवल इंडस्ट्री ने। जहां तुर्की अजरबैजान को घाटा हुआ, वहीं आर्मेनिया और ग्रीस की झोली भरने लगी। आर्मेनिया को भारत से मेडिकल टूरिज्म में तेजी मिली, यंग ट्रेवलर्स और एडवेंचर ट्रैकिंग के लिए नए अवसर, हिंदी भाषी गाइड्स की डिमांड बढ़ गई। ग्रीस में क्या हुआ? ग्रीस से भारतीय शादियों के लिए ग्रीक आइसलैंड नए हॉटस्पॉट, इंडियन रेस्टोरेंट्स को नई जान और भारतीय कंपनियों ने वहां टूर पैकेज बेस बनाना शुरू कर दिया। भारत का संदेश साफ था, जो पाकिस्तान का दोस्त होगा वो भारत का कारोबारी दुश्मन बन जाएगा। अब आते हैं असली बात पर, पाकिस्तान का क्या? दरअसल तुर्की और अजरबैजान को पाकिस्तान हमेशा मजहबी भाई कहता आया, लेकिन जब इन दोनों देशों की रीढ़ भारत ने तोड़ दी तो पाकिस्तान की सांसें ही टूटने लगी। आधुनिक भू राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी की सजा जनता देती है। भारत ने यह साबित कर दिया कि हम किसी पर हमला किए बिना भी उसकी अर्थव्यवस्था हिला सकते हैं। हमारे नागरिक भी कूटनीति का हिस्सा हैं। भारत अब भावुक प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीतिक जवाब देता है। भारत के इस टूरिज्म डिप्लोमेसी को कई मीडिया हाउसेज ने सराहा। द इकोनॉमिस्ट ने इसे स्मार्ट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेट कह दिया। अल जजीरा तक ने यह रिपोर्ट किया कि भारत के बहिष्कार का असर तुर्की की राजधानी अंकारा में दिखने लगा। CNN ने तो ग्रीस में भारतीयों की बुकिंग बढ़ने की रिपोर्ट दे दी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कूटनीति केवल सरकारें नहीं करती, देश की जनता भी एक सैनिक बन सकती है। अब भारत इन दोनों देशों को केवल टूरिज्म के लिए नहीं देख रहा, बल्कि रणनीतिक विस्तार के रूप में देख रहा। आर्मेनिया में भारत से लॉजिस्टिक बेस खोलने की योजना है और इसके साथ ही साथ रक्षा प्रशिक्षण के लिए संयुक्त कार्यक्रम और भारत का पहला भौगोलिक ठिकाना बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो वहीं ग्रीस में भारत भूमध्य सागर में नौसेना अभ्यास, भारत यूरोप फ्री ट्रेड कनेक्टिविटी में ग्रीस हब बनने को तैयार है और ग्रीस भारत को यूरोपियन यूनियन में एंट्री का कूटनीतिक गेटवे भी बना रहा। यानी कुल मिलाकर अब ये केवल पर्यटन सहयोग नहीं रहा, ये है सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक साझेदारी। भारत की ताकत अब सिर्फ मिसाइल और टैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और सॉफ्ट पावर है। जो देश भारत के मूल्यों का सम्मान करेगा, भारत उसे गले लगाएगा। जो देश भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा होगा, तो भारत की जनता ही उसे सबक सिखाएगी और जवाब देगी। भारत ने दिखा दिया कि सैनिक सीमा पर लड़ते हैं, लेकिन देशवासी बाजार और यात्रा से वॉर कर सकते हैं। भारत के लिए संस्कृति केवल सॉफ्ट पावर नहीं, ये कूटनीति का एक मजबूत हथियार बन चुकी है। ग्रीस और आर्मेनिया इस वक्त सिर्फ भारत के रणनीतिक सहयोगी नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी बनते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 की कई बॉलीवुड फिल्में अब ग्रीस और आर्मेनिया में शूट हो रही? टॉलीवुड और साउथ सिनेमा भी अब आर्मेनिया को न्यू यूरोप की तरह दिख रहे हैं। भारत और ग्रीस ने मिलकर इंडो हेलेनिक फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत भी की है। इसके पीछे सोच साफ है, जो देश भारत का समर्थन करेगा, भारत उसकी संस्कृति को अपने जनमानस से जोड़ देगा। अब चलिए बात करते हैं व्यापार की, तो जहां रिश्तों का असली इम्तिहान होता है। भारत ग्रीस ट्रेड की बात की जाए तो 2024 में दो तरफा व्यापार 2.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ग्रीस ने भारत को रक्षा और जहाज निर्माण के क्षेत्र में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। भारत ने भी ग्रीस को डिजिटल टेक्नोलॉजी, फार्मा और रक्षा सेक्टर में FDI की मंजूरी दे डाली। भारत और आर्मेनिया की भी बात कर लेते हैं, तो भारत ने हाल ही में आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, सोलर टेक्नोलॉजी निर्यात की है। यानी कि दोनों देशों ने IT, साइबर डिफेंस और एग्रीटेक में संयुक्त वेंचर शुरू कर दिए हैं। आर्मेनिया ने भारत को प्रीपेयर्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की मान्यता भी दे दी है। इन कदमों से भारत ने सिर्फ तुर्की, अजरबैजान को ही झटका नहीं दिया है, बल्कि दो मजबूत आर्थिक मोर्चे भी खड़े कर दिए हैं। मेडिकल और एजुकेशन की भी बात कर ली जाए तो अब भारत के युवा भी मित्र देशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ग्रीस में भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल और मरीन इंजीनियरिंग के लिए ग्रीस में दाखिला ले रहे हैं। भारतीय डॉक्टर ग्रीस के हेल्थ सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं। आर्मेनिया में मेडिकल और फार्मा शिक्षा में आर्मेनिया भारत के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप तक दे रहा। भारतीय समुदाय ने वहां मंदिर, रेस्टोरेंट
और आईटी सेंटर्स की स्थापना भी शुरू कर दी है। यानी इससे एक और फायदा भी है, भारतीय प्रभाव अब स्थायी और स्थानीय हो चुका है। चलिए अब जरा पाकिस्तान की हालत देख लेते हैं। जब तुर्की और अजरबैजान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर झटका मिला तो पाकिस्तान को लगा कि उसकी मजहबी लॉबी काम कर रही है, लेकिन भारत ने दो ऐसे यार खड़े कर दिए जो केवल हथियार नहीं, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के जरिए भी जवाब देते हैं। अब पाकिस्तान ओआईसी में अकेला पड़ता जा रहा, यूएनजीए में भारत की कूटनीति का सामना नहीं कर पा रहा, यूरोपीय मंचों पर ग्रीस की भारत के पक्ष में लॉबिंग झेल रहा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मेनिया भारत की जोड़ी से असहज हो चुका है। भारत का ये मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान के लिए एक नया कूटनीतिक मोर्चा खुल गया है। खैर, जो भारत के यार हैं वही अब भू राजनीति में हमारे हथियार बन चुके हैं। ग्रीस ने तुर्की को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर घेर लिया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान को सैन्य जवाब दे दिया है, वो भी भारत की टेक्नोलॉजी के दम पर। और भारत ने इन दोनों देशों को सॉफ्ट पावर के जरिए सुपर पावर की ओर मोड़ दिया है। अब हर भारतीय जान चुका है कि जिसके साथ भारत खड़ा है वो अकेला नहीं है, और जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो बाजार और भरोसे दोनों को खो देगा। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की दोस्ती की हो तो हमारे यार ही उन्हें औकात सिखा सकते हैं। मित्र देश में आज इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।